प्रयागदास जी अपनी मैया के गर्भ में जैसे ही आए, पिताजी अस्वस्थ रहना प्रारंभ कर दिए और ऐसी स्थिति हुई कि जिस दिन प्रयागदास जी का जन्म हुआ उसी दिन पिताजी के प्राण चले गए। मतलब बालक का जन्म और पति की मृत्यु एक साथ। मां क्या करे ऐसी स्थिति में, लेकिन ठाकुर जी पर भरोसा करके, सब संतों के आशीर्वाद पर भरोसा करके उस बालक के ऊपर ध्यान दिया। विधवा हो गई मां, बालक को गोद में लेकर के अब उसका लालन पालन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जैसे ही थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने की थोड़ी स्थिति, घुटमुन चलने लगे। एक दिन इतनी जोर की आग लगी कि पूरा घर जल करके राख हो गया और जो थोड़ी बहुत संपत्ति जिससे मां बालक का पोषण कर रही थी वो भी जल गई। खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। पिता चले गए, संपत्ति चली गई, परिवार संबंधी। एक बहुत सुंदर पद है, याद आ रहा है, गा दूं। सूरदास जी कहते हैं, ऊधो, महाराज जी बहुत सुंदर पद है। ये स्थिति सबके जीवन में आएगी, इसलिए सब तैयार रहना। मुझसे लेके आप तक कोई नहीं बचेगा। गोपियां गा रही हैं, लेकिन सूरदास जी की वाणी है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। हमारे श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, कीर्तन में दो अपराध हैं। पहला अपराध कीर्तन में ना गाना और दूसरा अपराध कीर्तन में बिना करताल के बैठना। ताल में बजाइए। आप लोग बढ़िया वातानुकूलित पंडाल में बैठे हो, कथा तो वैसे नीचे बैठ के सुननी चाहिए, लेकिन आप सब कुर्सी और सोफा पे बैठे हो, अच्छी बात है, उतर मत जाना नीचे। लेकिन ये जो फायदा मिला है इसका उपयोग कीजिए, सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। और जागा तब जाएगा जब गाओगे, करताल बजाओगे। एक ताल बजाओ, और गाओ इसी एक ताल में। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? इष्ट में आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। प्रयागदास जी के गांव के लोग बोलने लगे कि ये बालक अपशगुन है। मां के गर्भ में आया तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जन्म लिया तो पिता के प्राण हरण कर लिए इसने, और आज पहली बार घुटमुन चलना सीखा तो पूरे घर में आग लग गया, बच्ची कुछ संपत्ति भी जला दी। और लोग बाग जाकर के प्रयागदास जी की मां को कहते, हमारी बात मानोगी? बोले क्या, तुम्हारा घर परिवार तो सब खत्म ही हो गया, ये बालक सगुन नहीं है। और क्या करें? बोले इसको कहीं छोड़ दो, कोई जरूरतमंद माता पिता होंगे उनको दे दो, या कहीं इसको छोड़ आओ, या कहीं इसको कुछ कर दो। अब इसको तुम रखोगी पास में तो बचा कुचा भी तुम्हारा जो जीवन है वो अपशगुन से युक्त हो जाएगा। कहां तक कहें, प्रयागदास जी थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, चलने फिरने लगे, माइक के टेढ़े दिन आए हैं।
ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। क्या बता रहा था मैं, कहां थे हम? हाँ, तो प्रयागदास जी थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे तो क्या हुआ, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को उनके पास भेजना बंद कर दिया। इसके पास मत जाना, अपशगुन है। अपने पिता को खा गया, अपने पूरे घर संपत्ति। अरे माँ बेचारी जगह जगह से भिक्षा लेकर के पाती है, अपना जीवन यापन करती है, ऐसी स्थिति कर दी। और एक बात समझनी पड़ेगी बंधुओं, मटके में जल तभी समाता है जब उस मटके को खूब अग्नि तपाई गई हो। कई बार व्यक्ति बोलते हैं सुना हुआ, व्यक्ति बोलते हैं पढ़ा हुआ, पर कई लोग बोलते हैं वो ना सुने हैं ना पढ़े हैं। कैसे बोल रहे हैं इतना अच्छा, इतना आकर्षण कैसे आ गया उनकी वाणी में? बोले प्रेम रस भरा है चित्त में, और प्रेम उसी के चित्त में भरता है जिसको खूब तपाया गया हो ठाकुर जी के द्वारा। जो तपा नहीं होगा वो प्रेम रस को समा नहीं पाएगा चित्त में। इसलिए बंधुओं, विपत्ति आती है ना जीवन में, घबराया नहीं कीजिए। ऐसा सोच लिया कीजिए कि हम सब मटका हैं, ठाकुर जी तपा करके हमको बढ़िया आकृति दे रहे हैं। कुछ समय की बात है, सह लेते, और ये बात सत्य है। रात्रि के बाद उजाला होगा। कुछ समय की बात है, धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए सह लीजिए उस स्थिति को, उस समय को। अच्छे दिन आ जाते हैं फिर। अच्छा, अच्छे दिन मानते किसको आप? समय से भोजन मिल जाए, समय से रोटी मिल जाए, समय से धन मिल जाए, वो अच्छे दिन ना। बिना प्रयास के वृंदावन जाने को मिल जाए, अयोध्या आने को मिल जाए, ठाकुर जी की कथा सुनने को मिल जाए, ठाकुर जी का स्मरण होने लग जाए, सोते उठते चलते फिरते नाचते गाते राम कभी चित्त से जाते नहीं है, समझो वही अच्छे दिन है आपके। ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होती है। धन संपत्ति तो भैया रावण को भी मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया रावण के पास था, ये कोई अच्छे दिन थोड़े ही है। हरि स्मृति ये अच्छे दिन है। प्रयागदास जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक दिन अपनी माँ से बोले, माँ मैं बाहर जाता हूं बगीचे में बच्चों के साथ खेलने। सब बच्चे बोलते हैं हम अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी मामा के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी नानी नाना के यहाँ जा रहे हैं। और आज तो मैया सब बालकों के हाथ यहाँ तक भरे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या पहन के आए हो? तो सब बोले राखी है, हमारी बहनों ने पहनाई है। माँ मेरे हाथ में राखी क्यों नहीं है? मेरी बहन कहाँ है? और मेरे बुआ फूफा दादी दादा नानी नाना ये सब कहाँ हैं? कोई भी क्यों नहीं है हमारे घर में? बालवत चेष्टा अति अद्भुत होती है बंधु। अगर बालक के बालवत समय पर उसके चित्त में भक्ति का संचार कर दिया जाए तो वही मीराबाई बन जाती है, वही मामा प्रयागदास बन जाते हैं। बड़े होने के बाद उनमें चतुराई आ जाती है, इसलिए भक्ति इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती। बालक जब होते हैं ना, बहुत सहजता में समझ जाने वाले, उस अवस्था में यदि भक्ति का संचार कर दिया जाए। अब मीराबाई को श्याम सुंदर कैसे मिले? छोटी सी मीराबाई बारात देख करके बोलती, मैया ये क्या है? बोले बारात है। ये घोड़ी पर कौन बैठा? बोले ये बींद है, दुल्हा है, एक दुल्हन से ब्याह करने आया, उसको संग ले जाएगा। अच्छा मैं भी किसी दिन दुल्हन बनूंगी? बोले हाँ। मेरा भी बींद आएगा? बोले हाँ। ऐसे ही आएगा? बोले हाँ। मेरा बींद कब आएगा? अरे अभी तो बहुत समय। कहां से आएगा? मां बताओ ना कहां से आएगा? बोले मुझे नहीं पता। रोने लगी मीराबाई, कहां से आएगा, कौन आएगा, उसका नाम क्या होगा, बताइए ना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक जब रोती रही मीराबाई, एक दिन मां ने ऐसे बालवत बोल दिया छोटी सी मीरा से। कक्ष में गिरधर गोपाल जी का सुंदर चित्र है, सुंदर प्रतिमा विराज। बोले ये हैं तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के, ये आएंगे? बोले हाँ। सहरा पहन करके आएंगे उसी की तरह? बोले हाँ, उससे भी अच्छे बन के आएंगे। मेरा वर्ण यही करके ले जाएंगे? बोले हाँ यही करके ले जाएंगे। बस उसी दिन से मीराबाई नेत्र नीचे रखती हैं, ठाकुर जी को देख करके घूंघट कर लेती हैं और उन्हीं को प्रियतम मानती हैं।
और वही स्थिति ले गई मीराबाई को वहां तक। सपनामा वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जड़ा पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी दुल्हा बनकर के आए मीराबाई को लेने के लिए। वो कथा तो पूरी बड़ी है, पर बाल चेष्टा, बाल स्थिति ऐसी होती है कि उस समय में यदि भक्ति का संचार कर दिया जाए तो बालक परम भागवत हो जाता है। मामा प्रयागदास जी, मामा तो बाद में बने, पहले तो ये इनका नाम पहले प्रयाग दत्त था, प्रयाग दत्त। माँ ने कहा बेटा तू क्यों रोता है? मेरी बहन कहाँ है मैया, मुझे राखी क्यों नहीं पहनाई? सब बालकों के हाथ में राखी, सबके परिवार हैं, मेरा परिवार क्यों नहीं है? तो माँ ने छोटे से प्रयागदास जी को गोद में लेकर के कहा तेरी बहन है ना, कहाँ है? उसका ब्याह हो गया है, बड़े कुल में ब्याह हुआ है, बड़े नगर में रहती है, राजा की पत्नी बन गई है, इतना अवकाश नहीं होता उसको आने का घर पे, वो बड़े नगर। अच्छा कौन सा नगर है? बोले अयोध्या नगर है। अच्छा हमारे जीजाजी कौन है? बोले जीजाजी राघवेंद्र सरकार, राम जी तुम्हारे जीजाजी हैं। अच्छा मेरी बहन का नाम क्या है? वो तुम्हारी बहन का नाम सियाजू है। सियाजू मेरी बहन है? बोले हाँ वही तुम्हारी बहन है। मैया और मेरा सब परिवार? बोले सब वही है, भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, सबसे मैया ने अलग अलग संबंध बता दिए। बोले वो सब तेरे संबंधी हैं, पर बहुत व्यस्त रहते हैं बालक, इसलिए वो आ नहीं पाते। लेकिन तू ऐसा नहीं सोचना तेरा कोई नहीं है, वो सब तेरे ही हैं। अब तो प्रयागदास जी रात भर सोचते रहे, सिया जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजाजी हैं, ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं, सबसे मेरा संबंध है। सुबह उठते ही मैया के पीछे पड़ गए। बोले मैया बहन नहीं आ सकती, बहुत व्यस्त है, पर मैं तो बहन के पास जा सकता हूं ना। मां बोली अब ये तूने नई रट लगा ली। अब तो प्रयागदास जी रोने लगे। नहीं नहीं माँ मैं जाऊंगा, अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। और ये कोई बात थोड़ी होती है कि ब्याह हो गया, बड़े कुल में ब्याह हो गया तो अपने भैया को भूल जाएगी, अपनी मैया को भूल जाएगी, कभी आएगी नहीं। रक्षाबंधन पर सब भाइयों की बहन आती, मेरी बहन नहीं आएगी, मैं डांट के आऊंगा बहन को, मैया मैं तो जाऊंगा। इतनी हट करने लगे कि माँ ने अंत में कहा ठीक है जा तू अयोध्या चला जा, वही है तेरी बहन। माँ ऐसे कैसे चला जाऊं, कुछ तो बना के दो। माँ को जबरदस्ती रसोई में लगे, कुछ बना के दो, कुछ सामग्री दे दो। माँ ने कुछ सामग्री बनाई, सामग्री बना करके दे दी, और बस मन ही मन सोचने लगी हे राघव जी मेरे पुत्र का ध्यान रखना, ये निकल तो गया है, मैंने इसको समझा तो दिया है, जितनी मेरी इच्छा थी, जितनी मेरी योग्यता थी उतना इसको मैंने कर तो दिया है, बस आप संभाल लेना इसको। निकल गए प्रयागदास जी अयोध्या के लिए। अयोध्या आए, मां से पूछा था अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी होगी, मेरी बहन कहाँ रहती है, कोई जगह बता दो। तो मां ने कह दिया था कनक भवन में है तेरी बहन। सीधे कनक भवन में बिहारिणी जी के दर्शन करने के लिए गए, और वहां जाके पुजारी जी से पूछने लगे जय सिया राम। बोले जय सिया राम। बोले कहो भैया हम जनकपुर से आए हैं, प्रयागदास हमारा नाम है, जानकी जी के छोटे भैया हैं, आप उनको मिलवा दीजिए, बोल दीजिए कि मैं उनका भाई हूं, राखी बंधवाने आया हूं। पुजारी जी बोले सामने युगल सरकार विराज रहे हैं, दर्शन करो। बोले इनके तो दर्शन मैंने कर लिए, इनको तो मैंने प्रणाम कर लिया, पर वो जानकी जी कहाँ? बोले वो जानकी जी बैठी तो हैं सामने। अरे ये वाली जानकी जी नहीं, ये तो हिल भी नहीं रही, बोल भी नहीं रही, चल भी नहीं रही, उठ भी नहीं रही, स्पष्ट बैठी हैं, ये वाली नहीं, वो वाली जानकी जी, ये तो उनका प्रतिमा स्वरूप है, वो चलती फिरती हैं, वो बोलती हैं, उनसे कह दीजिए मैं आया हूं, मुझे राखी पहना दें। बंधुओं विचार करके देखो, आज भी अगर कोई ऐसा कहे तो आप लोग क्या करोगे? हाँ भैया ठीक है देखो बैठ जाओ, अब इससे क्या मूड मारे, पागल आदमी है, कह रहा है कि जानकी जी को बुलाओ। यही उस समय हुआ। पुजारी जी ने कहा दर्शन करो, प्रसाद लो, चलते बनो यहां से। बहन मिलेंगी तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं उनसे, मिलने नहीं दे रहे हो मुझे। बाहर जाके किसी से बोले मेरी बहन जानकी जी कहाँ है? कोई मंदिर बता दे, कोई मंदिर बता दे। मंदिरों में जाकर के ठाकुर जी के विग्रह को देखकर रोने लग जाए। विग्रह से नहीं मिलना है, मुझे प्रत्यक्ष मिलना है, वो मेरी बहन है, मेरी माँ ने कहा कि वो मेरी बहन है।
हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के दर्शन किए, वहां खूब रोए, बोले आप तो मेरे संबंधी हैं, मेरी माँ ने बताया, क्यों नहीं मिल रही हैं श्री जानकी जी। हनुमान जी को रो करके जब कहा, एक वृक्ष के नीचे जाकर के इतना रोए, 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस सियाजू 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 मेरी बहन सियाजू कहते कहते रोने लगे। हनुमान जी महाराज सिया जी के पास गए, बोले कि मैया मुझसे इनका विरह देखा नहीं जा रहा है, आप कृपा करो। सिया जी बोली ठीक है। और एक दिन आया, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, बड़ी बड़ी सहनाइयां बज रही हैं, और महाराज एक व्यक्ति हाथ में सुंदर चमर लेकर के, सुंदर चिन्ह लेकर के और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके चलता हुआ, और बस सबको सावधान करता हुआ जा रहा है। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्यानंदन जगत प्रतिपालक प्रभु श्री रामचंद्र श्रिया रामजू महाराज पधार रहे हैं, सावधान हो जाओ। सिया रामजू महाराज पधार रहे हैं, सुनते ही प्रयागदास जी के नेत्र खुले। 7 दिन बाद पड़े थे किसी वन में, और तभी नेत्र खोल करके देखा, पोशाक अलग है इन लोगों की जो ढोल बजा रहे हैं, मुख की कांति ऐसा बता रही है कि ये सामान्य लोग नहीं हैं। जब घोड़ों को देख रहे हैं, चिन्ह रखने वालों को देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों का स्वर सुन रहे हैं, ये संसार के ढोल नगाड़े नहीं है, ये कुछ और है। मंगल गीत गाते हुए सखियां चल रही हैं, सुंदर सुंदर वाद्य बजाते हुए बड़े बड़े संगीतकार चल रहे हैं, पुष्प वर्षण करते हुए मानो जैसे गंधर्व चल रहे हैं। और तभी देखते हैं एक श्वेत हाथी सामने आया। उस श्वेत हाथी के ऊपर रत्न जड़ित सुंदर स्वर्ण सिंहासन है, ऊपर सुंदर ठाकुर जी के चमर डोराई जा रही है, सुंदर ठाकुर जी को छत्र रखा गया है। आहा, उस सुंदर सिंहासन के मध्य में सुंदर गादी जी लगी हैं, और उस गादी जी पर अत्यंत सुकोमल श्याम वर्ण कांति के श्री राघव जी, और बगल में बिल्कुल कंचन वर्ण जैसा है जिनका ऐसी श्री जानकी जी बैठी हैं, और मंद मंद मुस्काते हुए इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं। जानकी जी का दर्शन करके श्री प्रयागदास जी रुदन करने लगे। तुरंत जानकी जी ने वहीं अपने हाथी को रोका, हाथी नीचे बैठा, श्री राघव जी और जानकी जी उतर करके आए, और प्रयागदास जी को भैया कह करके जानकी जी ने, भैया आ गए आप। सुन करके श्री प्रयागदास जी अत्यंत आनंदित हुए। पहले तो प्रसन्नता में खूब रोए, और फिर रूठ के बैठ गए। कैसी बहन हो आप, मैं 7 दिन से भूखा प्यासा यहां बैठा हूं, जल भी नहीं पूछा आपने, और 7 दिन बाद आए हो। जानकी जी राघव जी को इशारा कर रही हैं, साले साहब रूठे हैं, मनाओ। कितने बड़े भाग्य हैं। श्री राघव जी बगल में बैठे, अच्छा भैया क्षमा कर दो, हम लोग थोड़े व्यस्त हो गए थे। रखो अपनी व्यस्तता अपने पास, अरे परिवार के लोगों के लिए तो समय होना। कितने वर्ष हो गए बहन, मैंने तो आपको जन्म के बाद कभी देखा नहीं, मैया ने कब से नहीं देखा आपको, पिताजी तो रहे नहीं, आप आती भी नहीं हो कभी वहां पर। बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बहन से कोई भाई बात कर रहा हो। मां ने आपके लिए मिष्ठान बना के भेजा, खिला दूं। वृक्ष के नीचे श्री राघव जी जानकी जी दोनों बैठे हैं, और पूरी अयोध्या नगरी, वही सत्य त्रेताकालीन नगरी पूरी प्रकट हो गई थी कलिकाल में। ये कलयुग की घटना है, और सब देख रहे हैं, सबके नेत्रों में आंसू हैं। और श्री प्रयागदास जी अपने हाथ से मैया के बनी हुई सामग्री सिया जी को पवा रहे हैं, राघव जी को पवा रहे हैं, और सिया जी राघव जी दोनों मिलकर प्रयागदास जी को पवा रहे हैं। प्रयागदास जी ने, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। बस आप दोनों ऐसे ही मेरे आंखों के आगे बैठे रहो, मैं देखता रहूं, और मैं जाऊंगा वापस। मां पूछेगी कब आ रही है बहन, मैं क्या बताऊंगा। सिया जी बोली, कह देना जल्दी आ जाऊंगी मैं। राघव जी सिया जी तो वहां से चले गए। आप इतने भाव निमग्न हो गए, निमग्न होते हुए चल रहे थे। अब जिसको राघव जी का दर्शन हो गया होगा ना, उसके तन की कांति, उसकी बोली चाली वो हमारी जैसी नहीं होगी, वो अलग ही होगी, और उसको कोई रसिक ही पहचान सकता है, सामान्य लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। तभी सामने से एक रसिक श्री त्रिलोचन जी आ रहे थे।
अयोध्या के संत, उन्होंने प्रयागदास जी की स्थिति को जब देखा, तन की स्थिति को देखा, प्रेम के कुछ लक्षण हैं, प्रेम के कुछ लक्षण हैं, भगवत दर्शन के बाद वो लक्षण हमारे अंग में प्रस्फुटित होने लगते हैं। पहला लक्षण, कितनी भी अवस्था हो जाए लेकिन शरीर ऐसा लगेगा जैसे बालवत, बालकों जैसा हो। 70 के हो जाते हैं, 80 के हो जाते हैं महात्मा, लेकिन उनकी वाणी सुनो, उनके पास बैठो, उनके मुख को देखो, ऐसा लगेगा छोटे से बालक हैं क्या। तन का स्पर्श करोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नवजात शिशु। प्रेम पुलकित होने लगता है। दूसरा लक्षण होता है वो दुर्गंध विहीन हो जाते, उनमें से दुर्गंध नहीं आती। हमारे व्रज के, अयोध्या के ऐसे ऐसे संत कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, सामान्य जल में यमुना जी में स्नान करते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, जटा जूट बांधते हैं, चंदन फोटा लगाते हैं, लेकिन कभी जैसी सांसारी लोगों से दुर्गंध आती है उनमें से दुर्गंध नहीं आती। तीसरा, प्रेम पुलकित नेत्र, नेत्र सदा भीगे ही रहते हैं। छोटी छोटी भाव, छोटी छोटी बातों पर नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगती है। चौथा, निरंतर हर संबंध में, चाहे भोजन की स्थिति हो, सोने की स्थिति हो, चलने की स्थिति हो, बैठने की स्थिति हो, पहनने की स्थिति हो, सारी स्थिति कृष्ण संबंधी, राम संबंधी हो जाती है। ये सब चिन्ह हैं उन लोगों के। और आगे की स्थिति तो और विचित्र है, जड़ को चैतन्य समझ के बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है जिनको ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। त्रिलोचन जी पहचान गए कि ये सामान्य नहीं है, और उन्होंने जाकर के उनको अपने आश्रम में लाए और उनसे बस पूछते कैसे, तो वो बताते, मेरी बहन जानकी जी ऐसी हैं, मेरे जीजा जी राघव जी ऐसे हैं, भरतलाल जी ऐसे हैं, लक्ष्मण जी ऐसे हैं। त्रिलोचन जी बोले, वर्षों हो गए हमको तप करते करते, कभी राघव जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी मैया की थोड़ी सी सीख से आपको साक्षात दर्शन हो गए राघव जी के। उन्होंने प्रयागदास जी को मामा संबोधित किया। तब से पूरे अयोध्या और पूरे विश्व में मामा प्रयागदास उनका नाम। क्यों? श्री जानकी जी को वो बहन मानते हैं। कुछ वर्ष बाद, कुछ दिनों बाद लौट करके वापस गए। मैया ने जैसे ही देखा तो अब प्रयागदास वैसा है ही नहीं जैसा गया था। वही बस चलत राम, बोलत राम, स्मरण राम, सब राम राम में हो गए हैं। लौट करके आए, मां ने कहा, पुत्र आगे इतने दिन लगे। पूछा नहीं कि बहन मिली कि नहीं, क्योंकि स्थिति बता रही कि मिल गई है। आकर के केवल दोनों आलिंगन करके, मां ने पुत्र को, पुत्र ने मां को, बस रोते रहे दोनों। मां, बहन जी मिली थी, जीजा जी भी मिले थे, और बस कांपने लगा शरीर प्रयागदास जी का। सुनकर के मैया कंपायमान हो गई। और जब ये कहा कि बहन ने कहा है कि मैं जल्दी मैया से मिलने आऊंगी, ये सुनकर के तो प्रयागदास जी की मैया आज रो पड़ी, भाव विह्वल हो गई। तेरे जन्म से सबने मुझे कहा कि ये अभागा है, अपने पिता को खा गया, तुम्हारी संपत्ति खा गया, तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दिया। आज हम भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन पुत्र आज मैं गौरव से कह सकती हूं कि मैं प्रयागदास की मां हूं, जो जानकी जी को अपनी बहन बना के आया है, उनसे राखी बंधवा के आया है, श्री राम जी जिसके जीजा हैं। सब भाव। प्रयागदास जी महाराज लेटे रहते। किसी ने कहा, अरे भजन तो किया करो। तो बड़ा प्रसिद्ध उनका एक वाक्य, वो कहते, पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, पानी पीने वाला, और उस पर प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा, मतलब सालो। श्री राम जी मेरे जीजा जी, मैं उनका साला हूं। राम जी जिसके जीजा जी हो गए उसको भजन की क्या आवश्यकता है।
मेरा सुमिरन हरि करे। अरे मैं हरि का सुमिरन नहीं, हरि मेरा सुमिरन करते, मैं पावा विश्राम। तो प्रसंग हमने क्यों सुनाया? ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनको जड़वत मानना भी नहीं है कि वो कोई पाषाण है, कोई धातु है। आप पाषाण धातु मानेंगे तो ठाकुर जी सदा पाषाण धातु में ही दिखेंगे। लेकिन एक बार जाइए रामलला के दर्शन करने और ये बिल्कुल विचार मत कीजिए कि ये पाषाण है। ये सोच के जाइए रघुकुल कमल दिवाकर साक्षात, जिन्होंने हनुमान जी को दर्शन दिए, जिन्होंने सिया जी से ब्याह किया, जिन्होंने लक्ष्मण जी को अनुज बनाया, जिन्होंने रावण का वध किया, जिन्होंने सबरी के बेर खाए, जिन्होंने जटायु का संस्कार किया, ये वही राम जी ठाड़े हैं मेरे सामने। इस भाव से आप दर्शन करने जाओगे, प्रेम पुलकित हो जाएगा, अंग नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा, झूमने लगोगे आप राम जी को देख के। और इन सब के बीच ठाकुर जी के श्री अंग में कुछ गतिविधि का अनुभव भी आपको हो जाएगा। या तो लगेगा ये आंख मटका रहे हैं, या तो लगेगा ये खूब जोर जोर से मुस्का रहे हैं, या तो लगेगा ये इशारा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाएगी। पाषाण मान के जाओगे तो पाषाण से ही लगेंगे, हाथ में बाण, इधर धनुष लेकर के खड़े हैं चुपचाप। श्रीमद् भागवत जी की महात्मा कहती हैं, भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य है, दूसरा स्वरूप चैतन्य है। जड़ नहीं है ठाकुर जी, चैतन्य है, चैतन्य है ठाकुर जी। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं।